देखिए हम लोगों ने सीख चुका है जो अनग्रुप डाटा होते हैं उनका मीन, मीडियन और मोड निकाला। अब हम लोग को सीखना है जो ग्रुप डाटा होते हैं। तो ग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना है तो आप लोग को दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक होता है लॉन्ग मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। एक होता है लॉन्ग मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। क्या है? शॉर्ट मेथड। देखिए तो आपके पास जो गिवन डाटा है ये क्या है? अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो गया? ग्रुप डाटा। और आपको निकालना है मीन। तो लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में आपका मीन का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन और लॉन्ग शॉर्ट मेथड में हो जाएगा ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश बाई एन इंटू आई। ये आपका फॉर्मूला है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। अब यहाँ पे देखिए जो आपका डाटा दिया हुआ है उसमें एफ है तो एफ तो मिल जाएगा हमको। एन है तो एन तो होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एन इक्वल टू कितना है? 3 2 5 5 10 15 20 और 5 कितना हो गया? 25। अब आपको निकालना है एक्स। तो एक्स क्या है? एक्स कहाँ से लाएंगे? एक्स आपको लेना होगा जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का नंबर। तो 5 और 9 के बीच में क्या है? 5 9 के बीच में 7 है। 10 14 के बीच में क्या है? 12 है। 15 19 के बीच में क्या है? 17 है। अब आप 3 तो निकाल लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि जो इसके बीच का डिफरेंस होगा ना वो कॉमन रहता है। तो 7 में 5 जोड़े 12 हुआ, 12 में 5 जोड़े 17 हुआ। तब 5 ऐड करते जाइए। 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42। अब चेक भी कर सकते हैं कि 30 और 34 के बीच जो मिड पॉइंट है वो 32 ही होना चाहिए होगा। 40 और 44 के बीच में 42 होगा। ये हो गया एक्स का वैल्यू। अब आपको चाहिए एफ एक्स। क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए। तो क्या कीजिएगा? एफ एक्स इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। 2 और 42 कितना हो जाएगा? 84। 37 गुना 3 कितना हो जाएगा? 111। 32 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखिए 5 गुना 27 कितना हो जाएगा? 7 5 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13। 22 गुना 5 110। 17 गुना 3 17 तिया 51। 12 दूनी 24, 7 के 7। अब जोड़िए। हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू होता है जो एफ एक्स का जो मान है सभी मान को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। यानी कि सिग्मा का वैल्यू ही होता है सम ऑफ ऑल डाटा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। 4 1 5 5 10 18 19 23 7 30 के 0 बच गया 3 2 5 7 8 3 11 13 14 14 और 6 कितना हो जाता है? 22। 22 और 3 25 हो गया। बच गया 2 1 2 3 4 4 और 2 6 यानी कि 650 हो गया। तो फार्मूला में पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया है? 650 बटे में एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू कितना है? 25। तो यहाँ पे आप 25 रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, काटिए। 5 5 25, 5 1 5 तिया 130। फिर इसको काट दीजिए 5 से। कितना हो जाएगा? 5 दूने 10, 5 6 30 यानी कि कितना आ गया? 26 इसका आंसर है लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना जाएगा? मीन इक्वल टू 26। ये किसका वैल्यू है? मीन का वैल्यू है। आ गया। अब देखिए शॉर्ट मेथड से आप इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि उसमें चाहिए हमको ए एम एक्स डैश आई ये सब चाहिए। तो देखिए जो जितना दिया हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी को मिटा देते हैं। ये हो गया, इतना है। अब देखिए आपके पास ए एम है तो इसका मतलब हो गया क्या? ए एम का मतलब क्या है? अज्यूम मीन। क्या होता है? अज्यूम मीन। यानी कि कोई ना कोई एक क्लास इंटरवल को हमको मानना पड़ेगा कि मीन इसी वर्ग में है। तो आपके पास यहाँ फ्रीडम है
कि आप इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बीच वाला को मानिए, ज़रूरी नहीं कि आप उससे ऊपर वाला को मानिए, या तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रंट वाला को ले लीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे फ्रीडम है, तो आप किसी को भी ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 25 और 29। हम मान रहे हैं कि अज्यूम मीन इस वर्ग है, और मेरा मानना ये है कि मीन जो होगा इसके बीच में होगा। तो ये हम मान लिए हैं, अज्यूम कर लिए हैं। और x जो है, x डैश जो है ऐसे निकाला जाता है। देखिए x डैश जो है, अगर जिस वर्ग को आप अज्यूम कर लिए कि मीन इसी में है, अज्यूम मीन वर्ग, तो आप इसके सामने में 0 रख दीजिए। और आपका जो क्लास इंटरवल है नीचे से बढ़ा हुआ है, तो 0 से बड़ा क्या है 1, 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा क्या है 3। और नीचे देखिए 0 से छोटा क्या है -1, उससे छोटा क्या है -2, उससे छोटा क्या है -3, उससे छोटा क्या है -4। अब x डैश का वैल्यू निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, f इंटू एक्स डैश। क्या चाहिए, f इंटू एक्स डैश। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 एके 4, 5 गुना 0 0, 5 एके -5, 3 गुना -2 -6, 3 दूना 6, 1 चौके 4। कितना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला में है कि सिग्मा एफ एक्स डैश, सिग्मा एफ एक्स डैश, तो इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए जो प्लस वाला है 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया है 16, और इधर का कितना है, इधर का निकालिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 16 और 5 16 5 21। तो आपके पास है, टोटल कीजिएगा तो कितना 16 और ये 21 हो रहा है। घटाइए कितना होगा, तो आ जाएगा -5। तो एफ एक्स डैश का वैल्यू 5 मिल गया। और ए एम क्या है उसको देखिए। अब ए एम अज्यूम मीन किसको मान के चले हैं, अज्यूम मीन किसको मान के चले हैं, ये वाला क्लास इंटरवल 25 टू 29। तो अज्यूम मीन यानी कि इसके बीच का नंबर क्या है, तो क्या था 27। अज्यूम मीन क्या है 27। अब आई बताइए, आई क्या है, आई का मतलब है कि 5 से 9 तक पहुंचने में आप कितना कदम चल रहे हैं। तो इसका हो जाता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि 5 से 9 तक जाने में कितना, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए और 9 चाहिए। कितना हो गया 5। तो आई का वैल्यू हो जाता है 5। अब देखिए आपको सब चीज़ का नंबर मिल गया है, सबका वैल्यू मिल गया है, तो आप इसमें रख दीजिए फॉर्मूला में। ये आपका है शॉर्ट मेथड। ए एम कितना है, ए एम कितना है 27, तो 27 हो गया, प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश, सिग्मा एफ एक्स डैश -5 है, तो लिखिए ब्रैकेट में -5 बाई एन कितना है, तो एन आपको दिख रहा है 25 है। इंटरवल कितना है, लेंथ ऑफ इंटरवल 5। इसको और इसको काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 से कट जाएगा 1। अब देखिए 27 - 1 बच गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। तो देखिए आप कोई भी मेथड से निकालिए, जो आपको इजी लगे। तो लॉन्ग मेथड से निकालिए, आंसर 26 आया। शॉर्ट मेथड से निकाले, आंसर 26 आया। तो किसी भी मेथड से निकालिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो मेथड आपको इजी लगे उसी में निकालना है। तो ये है आपका लॉन्ग मेथड और ये वाला हो गया आपका शॉर्ट मेथड। तो मुझे लगता है कि आपका जो मीन का डाउट था कि कैसे निकालेंगे, तो दोनों मेथड से यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया गया है। अब देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी का जो टेबल दिख रहा है ये है आपका शॉर्ट मेथड के लिए बनाया हुआ, और पहले जो था वो था लॉन्ग मेथड का। तो ठीक है, थैंक यू।